मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मौजा टीवी ऑफिशियल के मोहतरम देखने और सुनने वालों, अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने तहलका मचा दिया। इस वीडियो के वायरल होते ही हर जगह से इस पर अपने अपने नजरिए से तनकीद की जाती रही और मुस्लिम कम्युनिटी की जानिब से तो इस पर पाबंदी भी लगाई गई और बाज़ जगह से इसे बकायदा डिलीट करवा दिया गया। असल में ये सिर्फ एक मस्जिद की सीसीटीवी फुटेज थी जिसका जो दिल किया उसने कहानी बना दी और लोगों तक इस वीडियो क्लिप की असल हकीकत नहीं पहुंच पाई। दोस्तों, इस क्लिप में एक यहूदी लड़की मस्जिद में दाखिल होती है और बाद जमात नमाज पढ़ते लोगों की नकल करती दिख रही है, जबकि उसके कपड़े भी गैर मुनासिब हैं। ज्यादातर लोगों ने इस लड़की पर तनकीद इसलिए की कि ये शायद नमाज का मजाक उड़ा रही है, वो भी मस्जिद में आकर। मगर दोस्तों, जब आप हकीकत जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे कि इस लड़की ने ऐसा क्यों किया और इसकी असल कहानी क्या है। ये सब हम आपको तफसील से बताएंगे, मगर आपको हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना होगा। और आगे बढ़ने से पहले कंफर्म जरूर कर लें कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर अभी तक नहीं किया तो फौरी हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल होता रहे। और दोस्तों, जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि बात है हमारे दीन की। तो आइए आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्प वीडियो का। दोस्तों, लारा स्मिथ नामी इस यहूदी लड़की का ताल्लुक अमेरिका न्यू जर्सी से बताया जाता है। लारा स्मिथ ऐसे घराने से ताल्लुक रखती थी जो मजहब के बस लफ्ज से वाकिफ थे और बस नाम के यहूदी थे। लारा की परवरिश भी लाड प्यार में ऐसे ही हुई थी कि उसको खुदा का कुछ इल्म नहीं था और ना ही खुदा का कोई खौफ था। और आप शायद ये बात भी जानते होंगे कि बैरून ममालिक में, खासकर अमेरिका में, पाकिस्तानियों और मुसलमानों को दहशतगर्द और एक जालिम मजहब के पैरोकार समझा जाता है। लारा जब कॉलेज में थी तो वहीं एक पाकिस्तानी लड़का भी पाकिस्तान से पढ़ने आया हुआ था, जिसका नाम सलीम खान था। दोस्तों, सलीम खान बहुत ही ज्यादा पुरकशिश शख्सियत का मालिक नौजवान था और एक दीनदार परहेजगार मुस्लिम पठान घराने से ताल्लुक रखता था। 5 वक्त का पक्का नमाजी था। शुरुआत से ही लारा का दिल सलीम खान पर आ चुका था, इसलिए उसने सलीम से दोस्ती करने की कोशिश शुरू कर दी। नजरें झुकाए सलीम उसकी हर बात का जवाब देता, स्टडी में उसकी हेल्प करता, मगर लारा की नीयत सलीम को बहकाने की थी। जब उसने देखा कि सलीम तो उसकी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखता, तो उसने अपने कुछ दोस्तों से मिलकर एक प्लान बनाया और सलीम से गुजारिश की कि वो उसे एक सब्जेक्ट में मदद के लिए अपने घर बुलाना चाहती है। पहले तो दोस्तों सलीम ने साफ मना कर दिया और कहा कि उसको जैसी भी मदद चाहिए वो यूनिवर्सिटी में ही ले सकती है, मगर लारा ने इंसिस्ट किया कि वो घर पर आसानी से समझ सकेगी। बहरहाल चारों नाचार सलीम को लारा के घर जाना पड़ा। जब वो लारा के घर दाखिल हुआ तो लारा ऐसे कपड़ों में थी जिसका उसके जिस्म पर होना ना होना एक बराबर था। दोस्तों, सलीम ने हस्बे आदत अपनी निगाहें क्या सर भी झुका लिया और उसको पढ़ाने के लिए बैठ गया। पढ़ाते हुए लारा जानबूझकर कभी अपना हाथ और कभी कंधा सलीम को लगाती रही। दोस्तों, अभी कुछ ही पल गुजरे थे कि सलीम ने अपनी घड़ी देखी और बोला कि उसे 10 मिनट चाहिए क्योंकि उसको जोहर की नमाज अदा करनी है। लारा क्या जानती थी कि नमाज क्या होती है। जब वो वॉशरूम गया तो उसने घर में अपनी छुपी हुई एक दोस्त से पूछा कि ये क्या करने गया है, जिस पर उसकी दोस्त ने सलीम का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बताया कि ये मुस्लिम है और ये अपनी प्रेयर यानी अपनी नमाज अदा करना चाह रहा है। लारा हैरान हुई कि वो जिस हालत में उसके आसपास है, इस हालत में भी इस शख्स को अपने खुदा की सूझ रही है। सलीम बाहर आकर एक कॉर्नर में नमाज की नीयत बांधकर खड़ा हुआ तो लारा ने अपनी तमाम हदों को पार कर दिया और बकाया कपड़े भी उतार कर उसके सामने लेट गई। पर सलीम अपनी नमाज में मसरूफ रहा और जब उसने सलाम फेर लिया तो उसकी नजर लेटी हुई लारा पर पड़ी तो वो कांप गया
और गुस्से में आ गया। लारा जोरदार कहकहे लगाने लगी। सलीम ने उसके गुस्से से डांट कर बाहर का रुख किया तो वो उसके सामने आ गई, जिस पर सलीम ने कहा कि मेरे मजहब और तरबियत में औरतों पर हाथ उठाना मना है, इसलिए मैं तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा, जबकि दिल तो कर रहा है कि तुम्हें इस कदर जोरदार थप्पड़ रसीद कर दूं कि तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएं। मैं फिर भी ऐसा नहीं करूंगा और तुम्हारे लिए ये दुआ करूंगा कि तुम सुकून मांगो और तुम्हें सुकून ना मिले। आज जिस नमाज की तुमने बेहुरमती की है, मेरे जिस दीन का तुमने मजाक बनाया है, इसी नमाज और दीन में ही तुम सुकून पाओ। मैं तुम्हें हिदायत की दुआ देता हूँ कि खुदा तुम्हें हिदायत दे। और सलीम ये कहकर चला गया। दोस्तों, उसके बाद लारा भी समझ गई कि सलीम पर वो अपना वक्त ही जाया कर रही है और उसने भी सलीम को जहन से निकाल दिया। दोस्तों, लारा स्मिथ बहुत ही कम उम्री में गुनाहों के दलदल में उतरती चली गई। कम उम्री में लड़कों के साथ रवाबित, क्लब, पार्टीज, ड्रग, यानी कि एक शख्स जिस कदर हर हदूद को पार कर सकता है, ये लड़की कर चुकी थी। और एक वक्त ऐसा आया जब इसको सब बेमानी लगने लगा। इसने जिंदगी में तब्दीली और सुकून के लिए शादी करने का सोचा और शादी कर ली। मगर जब इस कदर आजाद जिंदगी कोई गुजार चुका हो तो आप जानते हैं दोस्तों कि घरेलू जिंदगी गुजारना उसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। यही वजह बनी कि एक बेटे की पैदाइश के बाद लारा की जिंदगी से सुकून फिर चला गया और एक दायमी सुकून की तलाश में वो निकल खड़ी हुई। खावन से डाइवोर्स ले ली और अपने बच्चे के साथ जिंदगी में दायमी सुकून तलाश करने लगी। फिर उसको सलीम याद आया और उसने अपने मजहब की तरफ तवज्जो की। अपनी मजहब की किताबों और इबादतों में भी उसे करार ना मिला। दोस्तों, एक दफा यूं हुआ कि एक सड़क से गुजरते हुए लारा ने आजान की आवाज सुनी और ये आवाज उसके अंदर जैसे रूह तक उतरती चली गई। उसे ऐसा सुकून और सरूर दुनिया की किसी भी लज्जत से नहीं हासिल हो पाया था। वो इस अजान और मुसलमानों के बारे में आज से पहले कुछ नहीं जानती थी। बस उसने सलीम के बाइस मुसलमानों का नाम सुन रखा था। उसके अंदर शदीद तजस्सुस ने सर उभारा। उसने वहां गुजरते एक शख्स से मालूम किया कि ये आवाज जहां से आ रही है ये कौन सी जगह है। उसने लारा को बताया कि ये मुसलमानों की इबादत गाह है। उसको समझ आ गई कि यही सुकून की कुंजी है। उसे सलीम की बातें शिद्दत से याद आईं। उसे मालूम हो गया कि जिस शख्स ने अपने अल्लाह के लिए उस पर एक नजर तक नहीं की, वो अल्लाह कितना खूबसूरत होगा। यही दर है जिससे वो सुकून और करार हासिल कर सकती है, जिसकी तलाश में वो दर दर भटक रही थी। उसने वक्त नोट कर लिया और रोजाना उसी वक्त वहां आ जाती और मस्जिद के बाहर खड़ी ही अजान की आवाज सुनती रहती। उसको ये भी तजस्सुस था कि उसने अब तक किसी खातून को इस इबादतगाह में जाते नहीं देखा था सिवाय मर्दों के। वो अंदर जाना चाहती थी मगर डर भी रही थी। एक दिन उसने हिम्मत की और पहले अंदर आकर चोरी देखा कि यहाँ ये लोग कैसे इबादत करते हैं। उसने देखा कि सब बाजमात नमाज अदा कर रहे हैं। उसे फिर सलीम याद आ गया। वो चोरी से उनके साथ खड़ी हो गई और उनको देख देख कर रकू सजदा करती हुई नमाज अदा करने की कोशिश करने लगी। ये मंजर सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड भी हुआ और आप भी देख सकते हैं। दोस्तों, जब नमाज अदा हो गई तो वहां मौजूद नमाजी उस लड़की की ऐसी हरकत पर बरहम होने लगे, क्योंकि उसका लिबास भी ऐसा था और हुलिया भी। मगर मस्जिद के इमाम ने फौरन उनको मना किया और उस लड़की से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया है। उसने इमाम मस्जिद को पूरा अहवाल कह सुनाया। इमाम साहब ने उसको पहले तो लिबास के हवाले से समझाया और उसको एक खवातीन के मदरसे ले गए, जहां उसने बाकायदा मुसलमानों का हुलिया इख्तियार करते हुए इस्लाम कबूल कर लिया और बाकायदा इस्लामी तालीमात हासिल करना शुरू कर दी। बेशक अल्लाह जिसे चाहता है हक का रास्ता दिखा देता है, और ये कैसे मुमकिन है कि कोई हक की तलाश में हो, सुकून का मुतलाशी हो और अल्लाह का बुलावा सुने और उसका दिल ना धड़के। यही इस औरत के साथ हुआ। आजान अल्लाह पाक का अपनी जानिब बुलावा ही उसका सुकून बन गया। सुभान अल्लाह। दोस्तों, आप भी सुभान अल्लाह कमेंट में लाजमी लिखिएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिए।